मोबाइल के मदरबोर्ड से मेन पावर आईसी को कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व करने के लिए किन किन स्टेपों का पालन करना होता है और कौन कौन सा मेथड आजमाना होता है। तो सबसे पहले मोबाइल को खोलेंगे, मोबाइल के मदरबोर्ड को निकालेंगे। मोबाइल के मदरबोर्ड को निकालने के बाद उसमें जो भी आईसी हमारी डैमेज होती है, ख़राब होती है, तो उसको हम निकालते हैं, रिवॉल्व करते हैं अथवा रिप्लेस करते हैं। तो रिवॉल्व और रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हम जिन भी आईसी को निकालना होता है तो सबसे पहले उसके शील्ड को निकालते हैं। शील्ड निकालने के बाद हमारी आईसी दिखती है, तो उस आईसी का हम नोच कट पॉइंट को देखते हैं कि उसका पॉइंट किधर है। तो उसको क्या नोचकट पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर फ़ोटो कैप्चर करके रख लेते हैं। फिर उसको देखते हैं कि उसको निकालते हैं। तो हीटिंग हमारी कम से कम 300-320 होनी चाहिए और टेम्परेचर 5 का होना चाहिए। उसके बाद हम पावर आईसी को निकालते हैं। तो इस कंडीशन में हम ध्यान दें कि पावर आईसी को ज़्यादा हीटिंग ना जाए। और जब भी हम पावर आईसी या फिर किसी भी आईसी को निकालें तो हमारा हॉट गन का जो ईयर है हमेशा घूमना चाहिए, स्टेबल ना हो, फ्लक्चुएशन करता हो। चारों तरफ से घुमाने से ये होता है कि जो हमारा मेन पावर आईसी या फिर कोई भी आईसी है उसके ऊपर ज़्यादा हीटिंग की दिक्कत नहीं होती। कभी कभार देखिएगा कि पावर आईसी जो होती है या फिर कोई भी आईसी ज़्यादा हीटिंग से भी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मेन जो पावर आईसी होती है उसके चारों तरफ से हीटिंग देंगे, उसके नीचे से हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगा करके उसके बाद हीटिंग देंगे जब तक आईसी के नीचे से फ्लक्स बाहर ना निकले, तब तक हम आईसी के ऊपर हल्का हल्का चिमटी या फिर किसी भी टूल से उसके ऊपर दबाते रहेंगे। जब लगे कि हाँ इसकी आईसी अब बाहर निकलने वाली है तो हम उसको धीरे से हल्के हाथ से नीचे से स्क्रॉल करके उसको निकालेंगे। और जब आईसी निकल जाती है तब उस चीज़ को हम फिर उसके जो मदरबोर्ड होते हैं उसके पैड को अच्छे से क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले उसके जो पैड होते हैं उसके ऊपर हल्का सा फ्लक्स प्लस पीपीडी और प्लस डिसोल्डर वायर की ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ को फ्लक्स प्लस पीपीडी दोनों को एक साथ लगा के आयरन मशीन है, डिजिटल आयरन मशीन होती है, उसको हम 310 के टेम्परेचर पे रख के उसके पैड को क्लीन करते हैं। एक बार में अगर क्लीन नहीं होती है तो कम से कम 2 बार में क्लीन करते हैं, लेकिन क्लीन करते हैं। क्लीन करने जितना ही अच्छे से क्लीन होगा उतना ही बेटर होगा। ठीक, तो क्लीन होने के बाद जब जब भी हमारी पैड क्लीन हो जाती है चारों तरफ से, उसके ऊपर हल्का सा थिनर या फिर लिक्विड पेट्रोल का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर उसके पैड को अच्छे से किसी रुई की मदद से अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जब देखें कि हमारा पैड क्लीन हो गया तो पैड क्लीन होने के बाद मदरबोर्ड को साइड में रखेंगे। और ध्यान दें कि मदरबोर्ड के पावर आईसी के या फिर किसी भी आईसी के आसपास के कंपोनेंट डैमेज ना हो, यानी कि उड़े ना, हिले ना। ठीक, उसके बाद फिर मदरबोर्ड को साइड में रखेंगे। उसके बाद हम पावर आईसी को भी इसी मेथड से, इसी नियम से रिवॉल्व करेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारी आईसी है उसको उसके ऊपर जो भी पैड होते हैं उसके ऊपर फ्लक्स प्लस पीपीडी दोनों को एक साथ रख के उसके बाद आयरन टेम्परेचर की मदद से 300 जो आयरन टेम्परेचर होगी वो 300 होगी, उसकी मदद से हम आईसी के ऊपर उसको घुमाएंगे और सीधा रेखा में घुमाएंगे, इधर उधर टेढ़ा ओढ़ा नहीं घुमाएंगे, नहीं तो फिर आईसी का पैड उखड़ जाएगा और आईसी काम में नहीं आएगी। तो उसको अच्छे से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले पीपीडी प्लस फ्लक्स उसके ऊपर रख के उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आयरन की मदद से क्लीन करेंगे कि जो भी हमारा सोल्डर है वो निकल के आयरन में चिपक जाए। और ध्यान दें कि आईसी के ऊपर किसी भी डिसोल्डर वायर का यूज नहीं करना है। ठीक, भले ही हमें 4 बार पीपीडी फ्लक्स लगा करके क्लीन करना पड़े। तो ऐसे करके हमारी आईसी निकल जाएगी और वो क्लीन भी हो जाएगा। जब देखें कि आईसी का पैड क्लीन हो गया है
उसके बाद फिर उसको रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेंसिल और टिश्यू पेपर और पीपीटी की और पीपीटी प्लस प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसके सेम माप को पहचान लेंगे। स्टेंसिल से माप पहचानेंगे कि हाँ कौन सी आईसी का पैड है और कौन सा खांचा इसमें लग रहा है। तो जो भी खांचा लगेगा उसके ऊपर हम हल्का सा प्लेट में पीपीटी को लगाएंगे। पीपीटी को लगाने के बाद उसके स्टेंसिल के जो भी गड्ढे होते हैं उसको भर देंगे। भरने के बाद उसको अच्छे से रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्विंग करते टाइम जो हमारा हॉट गन का एयर होता है वो हमारा 300 और एयर 2-3 होना चाहिए। इस मेथड से रिवॉल्विंग होती है। तो रिवॉल्विंग हो जाने पे हमारी आईसी को अच्छे से थिनर या पेट्रोल की मदद से क्लीन करेंगे। उसके बाद जिस भी नोच कट पॉइंट पे होती है आईसी पहले उसी नॉच कट पॉइंट पे हम रिवॉल्व करके उसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए 300 हमारा एयर चाहिए, हॉट चाहिए और एयर 2-3 चाहिए। इस कंडीशन कम से कम 30 सेकेंड घुमाने पे हमारे मदरबोर्ड से आईसी पैड से जुड़ जाएगी। No. No. No, pero no lo oigo. Igual lo pongo. Está permiso.